नमस्कार, मैं हूं दिनेश पाठक और करियर मंत्रा के इस एपिसोड में उत्तर प्रदेश के अमेठी वाले आरिफ राज्य पक्षी सारस की दोस्ती के सहारे वन्य जीव के नियम कानून की चर्चा। असल में अगस्त 2022 में आरिफ को एक सारस घायल हालत में मिला। आरिफ ने उसका इलाज करवाया, जान बच गई। तब से सारस आरिफ के साथ रहने लगा। आरिफ और सारस की दोस्ती का कुछ वीडियो वायरल हुआ। इस बात की भनक वन विभाग को लगी। उन्होंने सारस को आरिफ से अलग कर दिया। उसे समसपुर पक्षी विहार छोड़ दिया गया, जहां से सारस उड़कर किसी और पड़ोस के गांव में पहुंचा। उसे दोबारा वन विभाग ने पकड़ लिया और अब उसे कानपुर के चिड़ियाघर में रखा गया है। बताया जा रहा है कि सारस ने खाना पीना भी छोड़ दिया है। उधर आरिफ के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर वन विभाग ने उसे तलब किया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सारस को आरिफ को वापस सौंपने की मांग की है। इस केस के बहाने यहाँ केवल नियम कानून की चर्चा करेंगे। देश के हर युवा को इनकी जानकारी होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, खरगोश, मुर्गा, छोटी मछली पाले जा सकते हैं और तोता, बत्तख, मोर, तीतर, उल्लू, बाज, ऊंट, हिरण, बंदर, हाथी, मगरमच्छ, सांप, कछुआ, सफेद चूहा पालने पर कानूनन प्रतिबंध है। सारस को पालना जुर्म है, इसीलिए आरिफ पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 39 के तहत आरिफ को जब घायल सारस मिला तो उसे इलाज के बाद वन विभाग को बताना चाहिए था। वो पास के पुलिस स्टेशन में भी इसकी जानकारी दे सकता था। इस काम के लिए कानूनन किसी व्यक्ति के पास अधिकतम 48 घंटे का वक्त होता है। कानूनन किसी भी संरक्षित पक्षी या जानवर को रखना, उसे खिलाना पिलाना भी गैर कानूनी है। चिड़ियाघर और उसके परिसर में जानवरों को चिढ़ाना, खाना देना या तंग करना भी दंडनीय अपराध है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट के तहत ऐसा करने वालों को 3 साल की सजा, 25,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। वन्यजीव संरक्षण कानून आखिर है क्या? पशु पक्षियों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए भारत सरकार ने साल 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया। इसका मकसद वन्य जीवों के अवैध शिकार, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाना था। बाद में इसमें संशोधन किया गया, जिसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण संशोधित अधिनियम 2002 रखा गया। इसमें दंड और जुर्माने को भी सख्त कर दिया गया। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 की धारा 11(1) के मुताबिक पालतू जानवर को छोड़ने, उसे भूखा रखने, नुकसान पहुंचाने, भूख और प्यास से मरने में दोषी के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। अगर 3 महीने के अंदर दूसरी बार यही हुआ तो 25 से 100 रुपए जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हो सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, नुकसान पहुंचाया तो उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है। भारत सरकार के एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2001 के मुताबिक किसी भी कुत्ते को एक स्थान से भगाकर दूसरे स्थान नहीं भेजा जा सकता। अगर कुत्ता विषैला है और काटने का डर है तो पशु कल्याण संगठन में संपर्क किया जा सकता है। जानवरों को लंबे समय तक लोहे की राड या फिर भारी रस्सी से बांध कर रखना अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आप जानवर को घर के बाहर नहीं निकालते तो यह भी कैद माना जाता है। ऐसे अपराध में 3 महीने की जेल और जुर्माना लग सकता है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 की धारा 11(1) के तहत अगर किसी गौशाला, कांजी हाउस, किसी के घर में जानवर या उसके बच्चे को खाना और पानी नहीं दिया जा रहा है तो यह अपराध है। मंदिरों और सड़कों जैसे स्थानों पर जानवरों को मारना अवैध है। पशु बलिदान रोकने की जिम्मेदारी स्थानीय नगर निगम की है। किसी भी जानवर को परेशान करना, छेड़ना, चोट पहुंचाना, उसकी जिंदगी में व्यवधान पैदा करना अपराध है। ऐसा करने पर 25,000 रुपए जुर्माना और 3 साल की सजा हो सकती है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 16C के तहत जंगली पक्षियों को नुकसान पहुंचाना, उनके अंडों को नुकसान पहुंचाना, घोंसलों को नष्ट करना भी अपराध है। ऐसा करने का दोषी पाए गए व्यक्ति को 3 से 7 साल की जेल और 25,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। कुल 6 अनुसूचियां हैं जो पशु पक्षियों की अलग अलग प्रजातियों को संरक्षण देती हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 66 धाराएं और 6 अनुसूचियां दर्ज हैं। पशु पक्षी को पालने के कोई नियम है क्या, यह भी जान लेना जरूरी है। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई जानवर पालने का शौक रखते हैं तो अब इसकी जानकारी एक तो नगर निगम को देनी होगी। सालाना फीस भरकर उसका रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के बिना आप अपने घर में कोई भी जानवर नहीं रखेंगे।
वन विभाग के फैसले के मुताबिक शहर के सभी पशुपालकों को मवेशी या जानवर पालने के लाइसेंस हर साल नवीनीकरण कराना होगा। कानून के मुताबिक उड़ना पक्षियों का मौलिक अधिकार है, उन्हें पिंजरे में बंद नहीं रखा जा सकता। उम्मीद करता हूं कि एपिसोड आपके लिए उपयोगी रहा होगा। नमस्कार।